बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू राइटिंग स्किल। दोस्तों, आज की वीडियो पहले से बिल्कुल अलग अंदाज में होगी। आज मैं सारा कुछ आपके सामने ही लिखूंगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें कि सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते आपके, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सेकंड लगेंगे। और आप लाइक कर दें, लाइक से भी कुछ नहीं जा रहा आपका। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. पहले हम बिस्मिल्लाह लिखेंगे, जैसा कि हर वीडियो में लिखा होता है। तो ये बिस्मिल्लाह लिखने के लिए मार्कर को तिरछा ही पकड़ेंगे और ये मैंने बे और सीन को लिख दिया। ये मीम बिस्म बिस्मी यानी कि बी के इसमी के नाम बिस्मी के साथ अल्लाह। अभी हम अल्लाह लिखेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को काइंडली एंड तक लाजमी देख लिया करें। जो दोस्त देखते हैं उनका तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं देखते उनको मैं कहूँगा कि आप एक बार लास्ट तक लाजमी देखें। फिर मैं आपको लास्ट में ही बताऊँगा कि मैं क्यों कह रहा था। तो ये मैंने लिख दिया है बिस्मी के साथ नाम अल्लाह के, अर्रहमान। अब मैं रहमान पूरा करता हूँ, यानी कि जो रहीम रहमान है और इसके बाद रहीम। ये हम रहीम पूरा कर रहे हैं, बल्कि मैं ही पूरा कर रहा हूँ, आप सिर्फ देख रहे हैं। तो ये हम ये इसलिए नीचे डालते हैं क्योंकि अगर ऊपर सीन हमने दंदानों के बगैर हो तो फिर ये नीचे डालते हैं 3 इसके दंदाने बना के इस तरह। और ये मीम बिस्मिल्लाह, ऊपर ये हा, ये खूबसूरती ही बढ़ाता है। ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। जदम बिस्मिल्लाह, क्योंकि बिस आ रहा है रह, तो ये खड़ी जबर निर्वाह। फिर से जदम क्योंकि हीम है, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखने में हम कामयाब हो गए। तो उसके बाद मैं हर वीडियो जैसे पहले से रेडी करके रखता हूँ, आज आपके सामने रेडी कर रहा हूँ। तो मैं आप लिखूँगा मोहम्मद अहमद के साथ, ताकि आपको भी याद रहे कि मैं मोहम्मद अहमद हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। तो मोहम्मद अहमद के साथ ये आप संग लिख लें, अगली वीडियो में हम संग लिखेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो ना तो नए तलबा की लिखाई पे है, ना पेपर प्रेजेंटेशन में है, ना कि उस पर मार्कर के इस्तेमाल पे है। जो वीडियो है वो आपके सामने ही लिख रहा हूँ। ये हमने वाव लिखा, इज़वाद अलिज़वा, ये वज़ाइफ बराए इम्तिहानात, या अकेला इम्तिहान इम्तिहानात। इसका मतलब है यानी कि मैं ये नया सेगमेंट है, तो इसका मैं यहाँ पे पार्ट 1 लिख देता हूँ। अब मैं आपको इम्तिहानात के लिए वज़ाइफ भी बताया करूँगा। तो वज़ाइफ तो मैं अब आपको साथ साथ लिख के भी बताऊँगा। तो अब आगे मैं पेन से लिखूँगा, आपको सारा लिख के बताऊँगा कि वजीफ़ा है क्या, ताकि आप भी वीडियो को गौर से देखें और इसको स्किप नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा जो आपको पेन से भी लिख के दिखा दूँ, मेरी पेन से भी राइटिंग अच्छी है। ये मैं बोलूँगा नहीं, आपने खुद ही पढ़ना है, ताकि मुझे भी पता चले आपको पढ़ना आता भी है कि नहीं।
ये ना समझिएगा कि आपके मोबाइल के स्पीकर ख़राब है, मैं खुद ही नहीं बोल रहा। अब ये पढ़ के भी देख लें, क्या पता आपको पढ़ने ना आता हो। इम्तिहान से पहले आपने जो भी कलम या जो भी चीज़ हो जिससे आपने लिखने की जहमत करनी है, तो यानी इसका मतलब है जो भी आपने इस तरह का, ये देखें ये पेन है डॉलर का, बेशक आप जो मर्ज़ी ले लें, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो आपने जो भी पेन वगैरह लेना है तो आपके पास वो, यानी कि जिससे आपने लिखना है वही लेना है, यानी कि जिसे आपने जाके पेपर देना है। चलिए आगे लिखते हैं। इम्तिहान से पहले आपने जो भी कलम या जो भी चीज़ हो जिससे आपने लिखने की जहमत करनी है उस, अब चलिए शुरू करते हैं। उस पर आपने एक मरतबा चलिए आगे मैं आपको मार्कर से लिखता हूँ क्योंकि ये इसका मेन वर्ड है। यार पता नहीं, आप मुझको बताते ही नहीं है कि आपको मेरी राइटिंग पसंद आती भी है कि नहीं। अगर आती है तो मुझे लाजमी कमेंट कर दिया करें कि आप भाई आपकी राइटिंग अच्छी है। सूरह कलम, कुरान पाक में सूरह है सूरह कलम, उसको आपने एक मरतबा पढ़ना है। मैं मुकम्मल लिखूंगा, आप आगे साथ साथ सुने भी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आपने एक बार पढ़ कर तमाम जो भी कलम या लिखने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, आलात हैं, या जो भी लिखने की चीज़ हो, तो आपने उस पर करना क्या है, आपने वो लेनी है। तो उस पर आपने क्या कहते हैं, सूरह कलम को एक बार पढ़ना है और आपने उनके ये देखें, जैसे ये मेरा पेन है तो इसका ये ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन खोलना है। उसके बाद ये जो कलम है इसको हम, इसकी जो नोक है यहाँ पर आपने इसको खोल के इसके ऊपर फूकना है, यानी कि फूंक मार देनी है। उसके बाद जो भी जितने एक बार पढ़ें और जितने भी आपके कलम वगैरह हैं, जिस तरह इसके ये इस जगह पे आपने एक बार फूंक मार देनी है और इस तरह ही आपने करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं ताकि जिसने भी वीडियो को स्किप किया है कि हम आगे जाके देख लेंगे कि भाई ने लिखा क्या है, ताकि वो मेरी वीडियो को पीछे से दोबारा करके देखे कि मैंने बोला क्या है। तो आपको अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अब वीडियो भी पूरी नहीं हुई, इसके बाद एक और बात भी है, ये मैं दोबारा लिखता हूँ। अब मैं वो नहीं लिखूँगा जो आपको बताया है ताकि सारे लोग मेरी वीडियो सुने भी। तो आपने इसको पढ़ के मैं आपको बता दिया, और एक बार पढ़नी है तमाम कलमों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आपने, तो जिन्होंने वीडियो स्किप की है तो मैं उनके लिए एक बार यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि आप मेरी वीडियो को सुने। जो वो हजरात जो वीडियो को स्किप करके आए हैं वो वीडियो को पीछे से ज़रूर देखें, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो मैंने सिर्फ बोली है, लिखी नहीं है, ताकि अगर कोई ये ना कि भाई ने तो लिखा ही नहीं है और वो वीडियो बंद करके चले जाएं। तो इसके बाद मैं ये दोबारा नीचे शुरू करता हूँ। इसके बाद आपने
उसके बाद आपने जो स्याही है, जैसे ये डॉलर इंक, तो जो स्याही है उसके लिए, ये के लिए मैं दोबारा लिख दूं, के लिए आपने अलहदा से ये सूरतुल कलम पढ़नी है। मैं ये दोबारा आगे मार्कर से ही लिखूंगा। सूरह कलम पढ़नी है। और इस पे भी एक बार इसको, इसमें इंक है, बड़ी है छोटी है जो भी है, डॉलर है, पियानो है, तो आपने ये देखें, मैं सीधी करके खो रहा हूँ ताकि मेरा पेज ही ना ख़राब हो जाए। तो आपने इसको लेना है, इस पर इसको खोल के इसके ऊपर फूंक मारनी है इस तरह। अगर आपको आवाज़ आई तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको फिर दोबारा बंद करके अपने इससे इंक भर लेनी है। यानी कि मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि आपने कलम के लिए अलहदा पढ़नी है और स्याही के लिए अलहदा पढ़नी है। तो आपने अभी ये जिस कलम या इंक पे पढ़ी है वो इंक ज़ाया नहीं करनी, यानी कि एक बार आपने पढ़ लिया तो ये नहीं कि उसे इंक को इस तरह करके ज़ाया कर दें। आपने उसको पेपर के लिए इस्तेमाल करना है जिस मकसद से पढ़ी है, क्योंकि इन्नामल आमालू जो अमलों का दायरा है वो नियतों पर है, इन्नामल आमालू बिनियात। तो आपने यानी कि नीयत ये की है कि इम्तिहान के लिए पढ़ना है, तो बाद में इसको स्याही को ज़ाया नहीं करना पेन की। तो इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आपने जो भी आपने पढ़ी है उसको आप हर पेपर के लिए अलहदा दोबारा से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक बार पढ़ लिया तो ठीक है, मगर हर पेपर के लिए एक बार फिर से पढ़ें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर लाजमी करिएगा, ताकि बच्चे जो आजकल इम्तिहानों का बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट बनेगा, तो उसके लिए वज़ाइफ हैं। अगर आपको तो ये हमारा वीडियो का अंदाज़ पसंद आया तो आप इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि नॉलेज भी फैले और आप हमारे चैनल को एक इनडायरेक्टली इसको आप प्रमोट भी करें। तो यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका होगा। शुक्रिया।